राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे थके हुए मन को छूने वाली एक दिव्य ऊर्जा है। एक ऐसा करुणा संदेश है जो सदियों से चलता आया है, जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में संभाला और जो आज तुम्हारे टूटे दिल को संभालने आया है। जब बुरा समय आता है ना, तो मन कांपता है, सांसें भारी हो जाती हैं, आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं और एक सवाल भीतर उठता है, मेरे साथ ही क्यों, आखिर ये सब क्यों? यही वो एक क्षण है जब गीता की बातें तुम्हें थाम लेती हैं, उठाती हैं और कहती हैं, डर मत, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने आया है। आज हम इस यात्रा में गहराई से उतरेंगे, धीरे धीरे, शांत होकर, जैसे कोई तपस्वी स्वयं से मिल रहा हो। तुम बस बैठ जाओ, सांस को थोड़ा धीमा करो और इस दिव्य वाणी को अपने भीतर उतरने दो। जब अंधेरा बनता है तो मन कहता है सब खत्म हो गया, पर गीता की ये पंक्ति जैसे कानों में गिरती है, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, प्रकाश की एक किरण सब बदल देती है। जीवन का बुरा समय चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें नए रूप में ढालने आता है। किसी ने कहा था समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो इंसान का रूप भी बदलता है, पर गीता कहती है समय नहीं, तुम्हारा विवेक बदलता है, और वही विवेक कठिन पलों में तुम्हें सही राह दिखाता है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी भीतर से आवाज आती है, उठो, आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, कभी हालात तुम्हें तन्हा कर देते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं और कभी विश्वास बिखर जाता है, पर इन सबसे ऊपर एक सत्य हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें गिराती है पर कर्म तुम्हें उठाता है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर गीता जैसी मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, क्योंकि तुम उससे बाहर निकलने की क्षमता रखते हो। कमजोर आत्माओं पर कठिनाई नहीं आती, संघर्ष हमेशा उसी को चुनता है जिसमें तराशा जाने की हिम्मत होती है। सोचो, पत्थर को ही भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तराशा जाता है, मिट्टी को नहीं। तो जब समय तुम्हें तराश रहा है तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ, कभी तुम्हें अचानक सब छिन्न जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, धन चला जाता है, करियर एक झटके में फिसल जाता है और तुम रोते हुए पूछते हो क्यों? उत्तर आता है, क्योंकि तुम्हें नया बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि गीता का एक वाक्य पूरी जिंदगी समझ लिया जाए तो जीवन बदल जाता है। जो चला गया वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आ रहा है वह तुम्हें उन्नत करेगा। इसीलिए जब समय कठिन हो तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन समय किसी को तोड़ने नहीं, किसी को गढ़ने आता है। मन घबराता है, मन डरता है, मन थक जाता है, पर मन को नियंत्रित करना भी उसी का धर्म है जिसने मन बनाया। और गीता कहती है, मन को वश में करो, मन तुम्हें वश में न करना। बुरे वक्त में मन तुम्हें हार मानने को कहता है, बस हो गया, अब और नहीं, पर उसी समय भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, रुको मत, तुम कर सकते हो। वह आवाज तुम्हारी नहीं, वह दिव्य चेतना है जो हमेशा तुम्हें संभालती है। जब असफलताएं लगातार आती हैं, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, जब किसी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है, तो याद रखना, मनुष्य का सहारा टूट सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता। विपत्ति का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें अपने भीतर के तेज से मिलाना होता है। तुम कभी सोचते नहीं, लेकिन बुरा समय तुम्हारी सही पहचान करवाता है। कौन अपना है, कौन छलावा है, कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी है, सब साफ साफ दिखने लगता है। और इसी कारण गीता कहती है, संकट वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखता है। कई बार दुनिया तुम्हें गलत समझ लेती है,
लोग तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाते, पर गीता कहती है अपनी शुद्धता को दुनिया की समझ पर मत छोड़ो। तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी सच्चाई है, कितनी भलाई है, कितनी मेहनत है, और यही अंत में जीतती है। कभी कोई तुम्हारी नीयत पर शक करे तो याद करना, समय के दरबार में सच की जीत निश्चित है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, दुनिया तुम्हारा मजाक बनाएगी, रास्ते सूने हो जाएंगे, पर जब तुम एकाग्र होकर अपने कर्म पर टिके रहोगे तो वही लोग कहेंगे देखो कैसे उठ गया। यही समय की विडंबना है, यही जीवन का सत्य है। जिस तरह रात केवल कुछ घंटों की होती है, उसी तरह बुरा समय भी कुछ दिनों का मेहमान होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, न सुख स्थायी न दुख स्थायी, दोनों चलायमान हैं। दुख गहरा हो सकता है, घाव पुराने हो सकते हैं, आंसू थमे न हो, पर याद रखना सब बदलता है। जो आज भारी लग रहा है कल हल्का लगने लगेगा, जो आज असंभव लग रहा है कल संभव लगेगा, और जो आज बुरा लग रहा है कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। कितनी बार तुमने खुद को कमजोर समझा, कितनी बार सोचा कि तुम नहीं कर सकते, कितनी बार मन ने झूठ बोला कि तुम अकेले हो, पर गीता कहती है तुम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है, तुमने उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। दिव्य शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है, और बुरा समय उसी स्रोत को जागृत करता है। जब लहरें ऊंची हों तो ये मत समझना कि नाव डूब जाएगी, बल्कि ये समझना कि नाव तुम्हें किनारे पर पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तुम भी उसी नाव जैसे हो, डूबने के लिए नहीं, तैरकर पार जाने के लिए बने हो। अब वह बात जिसे यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। सब कुछ एक योजना के अनुसार चल रहा है। विनोदा कुंडली मैदान कुंडलीन के लिए जो तुम खो रहे हो वह भी योजना का हिस्सा था, जो तुम्हें मिल रहा है वह भी योजना का हिस्सा है, और जो मिलने वाला है वह भी उसी योजना में शामिल है। तुम्हारी एक एक कोशिश, एक एक असफलता, एक एक आंसू, एक एक रात, सबका एक बड़ा उद्देश्य है। अगर तुम वो उद्देश्य अभी नहीं समझ पा रहे हो तो चिंता मत करना, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। याद रखना, जब समय मौन हो जाता है तब किस्मत बात करने लगती है। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, पर यही वो क्षण है जब तुम सबसे करीब होते हो उस अदृश्य हाथ के जो तुम्हें थामे हुए। कभी आंखें बंद करके महसूस करो, एक शांति, एक गहराई, एक हल्की सी ऊर्जा, वही साक्षी है तुम्हारी यात्रा का। कठिन समय में जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब एक दिव्य दरवाजा खुलता है, और वह दरवाजा केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो हार नहीं मानते।